नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपराधिक षड्यंत्र की, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। IPC की धारा 120B 120A के अंदर इन अपराधों को दर्शाया गया है। ए के अंदर इसकी डेफिनेशन है कि किस तरह का अपराध 120B के अंदर आएगा, किस तरह की आपराधिक साजिश आएगी, षड्यंत्र आएगा। 20B के अंदर पनिशमेंट है, यानी सजा का प्रावधान है। यानी जब मुकदमा दर्ज होगा तो IPC की धारा 120B के तहत मुकदमा दर्ज होगा, ना कि ए के तहत, क्योंकि पनिशमेंट का जो प्रोविज़न है वो ए में नहीं है, बी के अंदर है। अब दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह का षड्यंत्र हो सकता है आपराधिक, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 10-15 लोग एक बैंक को लूटने की तैयारी करते हैं, जिसमें डकैती पे जो जाते हैं वो 4 लोग होते हैं। यानी 4 लोग तो रहते हैं मौके पे, लेकिन 4 लोगों के अलावा जो उनको बैकअप देते हैं, गाड़ी देना है, हथियार देना है, जगह की बताना है कि पैसा कब कहाँ से छोड़ना है, कौन पैसे को लेके कौन जाएगा, कैसे आएगा, लूटने के बाद, लूट से पहले। तो 4 लोग तो थे मौके पे, लेकिन बाकी के 4 लोग थे पर्दे के पीछे। तो अगर जब वो पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी तो 4 के अलावा जो अलग पर्सनों को ऐड करेगी, तो उस ऐड के लिए उनको IPC की धारा 120B को इजाद करना होगा। उन चारों में से पकड़े हुए किसी ने भी कह दिया कि गाड़ी वो लेके आया था, यानी जब पुलिस उन मुजरिमों का फर्द इंसाफ लिखती है, जब उनकी स्टेटमेंट लिखती है, तब कहते हैं जी मुझे तो ये हथियार धर्मिंदर ने उपलब्ध कराए थे, तो धर्मिंदर भी 120B में मुलजिम बन गया। दोस्तों, अब एक एग्जांपल और लेते हैं कि कोई किसी की हत्या करवाता है किसी की, तो हत्या करने वाला गोली मार के भाग जाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। अब वो हत्यारा जो है, जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो जब उसके फ़ोन डाटा सब खंगाले जाते हैं, एक कार्रवाई शुरू होती है, तो बताता है कि मुझे उस आदमी ने भेजा। तो उस आदमी को IPC की धारा 120B के तहत अपराधी माना जाएगा 302 का। यानी जो सज़ा हत्या करने वाले को होगी वही सज़ा हत्या करवाने वाले को भी होगी, बिल्कुल सेम पनिशमेंट। अब एक FIR है हमारे पास, इसके अंदर एक चीटिंग हुई है। आपको सेक्शन नज़र आ रहे होंगे, 419, 420, 467, 468, 471, 120B। यानी एक डॉक्यूमेंट्री अपराध हुआ, कुछ लोगों ने मिलके किया और चीटिंग करी, प्रॉपर्टी बेटी, फर्जी दस्तावेज बनाई। तो एक बंदा इतने सारे काम नहीं कर सकता, एक टीम काम करती है। और ये जो है, इसमें काफ़ी लंबा है मैटर ये, लेकिन जो इसमें मेन चीज़ है वो बताता हूँ कि 120 क्यों ईजाद हुई, उन्होंने क्या फर्जी किया जो इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। इसमें एक पुलिस कंप्लेनेंट है इसके अंदर जो लोग मर जाते थे उन लोगों के फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे। यानी इसमें क्राइम ब्रांच ही इसमें कंप्लेनेंट है। वैसे मैं बताता हूँ काफ़ी, क्योंकि कुछ पेपर्स हैं जिनकी जो डिटेल्स है वो शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये करंट में मुकदमे चल रहे होते हैं और किसी की प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते इस तरीके से। अब वो अपराधी है या नहीं है, कौन कंप्लेनेंट है, कहाँ का मामला है। देखिए, इसमें फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड तैयार करने, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कुछ छोटे बड़े वाहनों को फाइनेंस कराकर, यानी छोटे वाहनों को फाइनेंस कराकर खुद व अन्य नामों पर फर्जी ID बनाई हुई हैं और इनके आधार पर ये वाहनों को फाइनेंस कराते हैं और फिर आगे बेचकर मोटी रकम कमा रहे हैं। क्योंकि जिन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये लोग फाइनेंस कराते हैं उनका नाम पता फर्जी होने के कारण आगे किस्त जमा नहीं हो पाती हैं। संभावना यह भी है कि फाइनेंस कंपनियों के कुछ कर्मचारी व अधिकारी भी मिले हो सकते हैं। इन दोनों अपराधियों में से ये कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी है। इन लोगों के नाम के फर्जी दस्तावेज बनाकर आधार कार्ड पर स्कूटियाँ निकलवाई हुई हैं, ये फलाना फलाना। यानी ये गिरोह है। ये जो लोग बढ़ जाते हैं या किसी का आधार कार्ड इनको मिल जाता था उस पर अपनी फ़ोटो लगा कर,
अपनी फ़ोटो लगा के बैंक के साथ टाई अप करके उनके लोगों के साथ जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होते हैं और स्कूटियाँ फाइनेंस कराते थे। यानी जो स्कूटी आती है 70-80 हज़ार रुपये की, उसको ये 10-5 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करके निकलवा लेते थे और उसकी फर्जी आरसी बना के कि ये फाइनेंस क्लियर है और उसको आगे अच्छे रेट में सेल कर देते थे, क्योंकि उनका फाइनेंस भरना नहीं होता था, क्योंकि वो लोग मौके पे मिलते नहीं तो मर चुके होते थे और मरे हुए आदमी के खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं बनती। दोस्तों जो 120 भी है, इसमें जो पनिशमेंट है वही पनिशमेंट होगी जो अपराध उन्होंने किया है। उसमें अगर मर्डर किया है तो धारा 302 के तहत पनिशमेंट मानी जाएगी 120 बी में। 420 की है, जो 420 के अंदर पनिशमेंट है वो मानी जाएगी। यानी जैसा अपराध उसी के हिसाब से जो सेक्शन में पनिशमेंट है वही 120 के, जो अदर पर्सन जो मौके पर नहीं है, जो हेल्प कर रहे हैं, उस षड्यंत्र में शामिल हैं, वही सज़ा के वो हकदार होंगे। यानी इसमें मौके पे होना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मौके पे उस अपराध में शामिल हैं तभी ये सेक्शन आपके खिलाफ़ बनेगा। अगर आप मौके पे भी नहीं हैं, उसमें आपका थोड़ी सी भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप अपराधी माने जाएंगे 120 बी के तहत। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक की नमस्कार, धन्यवाद।